भारतीय निजात साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एशले टेलस को अमरीकी इदारे FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने और जासूसी के इल्ज़ाम में 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशले टेलस अमरीकी हुकूमत में भारत, पाकिस्तान और जनूबी एशिया से मुतल्लिक पॉलिसी साजी का कलीदी मुशीर रह चुका है। जासूसी के इल्ज़ाम में उसकी गिरफ्तारी को भारत के लिए एक बड़ा सफारती धचका करार दिया जा रहा है। टेलस भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुआ और बाद अज़ां शिकागो यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद इसने अमरीकी शहरियत हासिल की और ये शख्स अमरीका में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल और महकमा खारजा में आला ओहदों पर भी फाइज रहा और इसे वाशिंगटन में भारत नवाज पॉलिसी के मेमारों में शुमार किया जाता है। FBI के मुताबिक तलाशी के दौरान टेलस के घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दफाई दस्तावेज बरामद हुई, जिनमें अमरीकी फ़ज़ाइया की सलाहियतों, अस्करी मंसूबों और हिकमत अमली से मुतल्लिक हसास मालूमात शामिल थीं और सिक्योरिटी कैमरा के ज़रिए रिकॉर्ड की गई वीडियोज़ में इसे महकमा दिफा और खारजा से फाइलें छुपा कर ले जाते हुए भी देखा गया। अमरीकी इदारों का कहना है कि टेलस ने चीनी हुकाम से मुतअद्दिद खुफिया मुलाकातें की, जहाँ इसे लिफाफे और तोहफ़े के बैग भी दिए जाते रहे। खुफिया मालूमात की गैर मजाज तहवील पर इसे अमरीकी कानून के मुताबिक 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। टेलस की गिरफ्तारी ने भारत और भारतीय थिंक टैंक्स को हिला कर रख दिया है और सफारती और आलमी तनाजुर में भारत के लिए ये वाक़या मुस्तकबिल में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये केस अमरीकी निज़ाम के लिए ख़तरे की घंटी है, जहाँ भारतीय निजात शख्सियात हसास मालूमात तक रसाई रखती हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब अमरीका और भारत के ताल्लुकात पहले ही कशीदगी का शिकार हैं। वाशिंगटन पहले ही भारत पर रूसी तेल की खरीदारी और मॉस्को से ताल्लुकात के हवाले से अदम एतमाद का इजहार कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े के बाद भारत के लिए लॉबिंग और भारतीय मुफादात के लिए काम करने वाले दीगर अफराद और लॉबिस्ट के खिलाफ भी आलमी सतह पर मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यहाँ ये याद रहे कि इससे पहले भी अमरीका में नौशेर गोविंदा नामी भारतीय को 2010 में जासूसी के इल्ज़ाम में 32 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और भारतीय खुफिया इदारे के एहलकार विकास यादव पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मुकदमा भी अमरीकी अदालत में इस वक्त चल रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस की ये खुफिया कार्रवाइयाँ और उनके नाकाम खुफिया ऑपरेशंस सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि 2022 में कतर में भी भारतीय नेवी के साबिक 8 एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इस अहम खबर के बाद जहां भारत को आलमी और सफारती सतह पर इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारत की जानिब से फैलाए गए इस किस्म के खुफिया नेटवर्क्स और अफराद की वजह से दुनिया का अमन और सलामती दोनों ही मुस्तकिल खतरे में हैं। जहां भारतीय शहरियों की आलमी सतह पर हसास पोस्ट पर तैनातियों पर पाबंदियां लगाने की ज़रूरत है, वहीं भारत के इस किस्म के खुफिया नेटवर्क्स को मज़ीद अयां करने और उनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाइयाँ करने की भी ज़रूरत है।